विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यहाँ यह जानने की कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा, जिस भाषा में शासन अपना कार्य संचालित करे, जिस भाषा का उपयोग सरकार के कार्यालयों में, उसके पत्राचार आदि में हो। ऐसी मान्य भाषा को राजभाषा कहा जाता है। हर राष्ट्र की अपनी एक राजभाषा होती है। इंग्लैंड की यह भाषा अंग्रेजी है तो फ्रांस की फ्रेंच। प्राचीन भारत की राजभाषा संस्कृत थी तो मध्यकाल में राजभाषा फारसी बन गई। औपनिवेशिक काल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी रही। संविधान सभा में भाषा विवाद। एक ऐसे देश में जहाँ कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस में बानी, जहाँ भाषा का मुद्दा आसान नहीं रह जाता। हिंदी के लिए भी यह सफर आसान नहीं था। देश की राजभाषा क्या होगी, इस अहम प्रश्न ने संविधान सभा में तीखी बहस को जन्म दिया। हिंदी की राजभाषा बनने का कई गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने कड़ा विरोध किया था। इस विवाद के निपटारे के लिए एक कमेटी बनी। के.एम. मुंशी और के.एम. गोपाल स्वामी अयंगर नाम पर यह कमेटी मुंशी अयंगर कमेटी कहलाई। मुंशी अयंगर कमेटी ने इस पूरे मुद्दे का गहराई से अध्ययन कर संविधान सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। उनके दिए सुझाव को मुंशी अयंगर फार्मूला कहा जाता है। फार्मूले में कहा गया कि भारत देश में एक राष्ट्रभाषा अभी स्वीकार नहीं की जा सकती। मुंशी अयंगर फार्मूले में एक राजभाषा का प्रस्ताव दिया गया था। मंथन और विस्तृत कार्ययोजना। इस फार्मूले में यह भी व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ भारत की राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक जारी रखा जाए, लेकिन इस सीमा को बदले जाने का प्रावधान रखा गया और इसके समय विस्तार की शक्ति संसद को दे दी गई। राज्यों की भाषा के संबंध में यह प्रस्ताव दिया गया कि जहाँ तक संभव हो राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को उन राज्यों के सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच तथा 2 राज्यों के बीच होने वाले पत्राचार, संसद, राज्य के विधानमंडल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का काम किस भाषा में हो, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले अंकों का स्वरूप क्या हो तथा राजभाषा हिंदी के विकास की रूपरेखा क्या हो आदि आम सवालों पर उन्होंने एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। लंबे बहस एवं गहरे विचार मंथन के बाद अंततः 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी विवाद को हल करते हुए संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही हिंदी राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसलिए मुंशी अयंगर फार्मूले को संविधान में भाषा के प्रावधानों को आधार माना जाता है।